बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 से स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा जितने भी क्वेश्चंस हैं सब को सॉल्व करके वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.1 और 2 की, तो एक्सरसाइज 5.3 करने के लिए अगर आप एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 को देख लेंगे, उन क्वेश्चंस को कुछ समझ लेंगे और ख़ास तौर पर उन क्वेश्चंस के अंदर दो सेट्स का यूनियन, यानी जो दो सेट्स होते हैं उनके अंदर कॉमन और नॉन कॉमन मेंबर्स यानी मुश्तरक और गैर मुश्तरक अदाद का सेट यूनियन कहलाता है, वो समझ लेंगे। फिर इसके बाद इंटरसेक्शन, जिसको तकाते कहते हैं, यानी दो सेट्स के अंदर जो सिर्फ मुश्तरक अरकान होते हैं, कॉमन मेंबर्स होते हैं, उनका सेट। इसके अलावा दो सेटों का फ़र्क, यानी पहले एक सेट हो फिर दूसरा सेट हो, दूसरे सेट के मेंबर्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, पहले सेट में जो मेंबर्स रह जाते हैं वो दो सेट्स का डिफरेंस यानी फ़र्क होता है। और इसके साथ किसी सेट का कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, फार्मूला बता रखा है। जिस सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना होता है उस सेट को यू में से माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई सेट ए है तो फिर यू सेट भी दिया गया होगा। अगर आपने ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो ए कंप्लीमेंट इक्वल होगा, बराबर होगा यू माइनस ए के। यहाँ भी दो सेटों का डिफरेंस यानी फ़र्क उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप पहले एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 की वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपकी ये बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएं। और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो क्वेश्चन आता है ज़्यादातर वो इसी एक्सरसाइज 5.3 से होता है। और सुन ले होता भी एक्सपेक्टेड कौन सा है, डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ से मुतल्लिका दो पार्ट यानी उसके एक क्वेश्चन और उसके दोनों पार्ट्स यहाँ इस वीडियो के अंदर मौजूद हैं, जो कि एक्सरसाइज 5.3 की बनाने हम जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन क्लिक करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। बेल आइकन इसलिए क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। शेयर इसलिए करें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर 3 सेट्स दे दिए गए हैं। सेट एक्स है, उसके मेंबर्स है 1 3 5 7 अप टू 19। दरमियान वाले मेंबर कौन से हैं वो सुन लें। 9, 11, 13, 15, 17 और 19 ये सारे मेंबर्स हैं। सेट वाई है, उसके अंदर मेंबर्स हैं 0 से लेकर 20 तक ओनली इवन नंबर्स, यानी 2 पे डिवाइड होने वाले 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 और 20 लिखा हुआ है। एक तीसरा सेट जी है, उसके मेंबर सारे दे दिए गए 2, 3, 5, 7, 11, 13 है, 17, 19 और 23। और फाइंड क्या करना है, जो पार्ट स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है वही किए जाएंगे। तो पांचवा पार्ट एक्स यूनियन इनटू वाई इंटरसेक्शन जी। तो हमने फाइंड क्या करना है, एक्स यूनियन इनटू वाई इंटरसेक्शन जी, यानी एक्स यूनियन इंटू वाई तकाते जेड। तो पहले हम वाई इंटरसेक्शन जी फाइंड करेंगे, एक्स उसी तरह रहेगा। इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ हम कॉमन मेंबर्स लिया करते हैं, तो सेट एक्स को उसी तरह लिख दिया, उसके मेंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है ताकि सवाल अजाफी फैल ना जाए। ब्रैकेट डाल दी, उसके बाद सेट वाई है, उसके मेंबर्स लिख दिए 0, 2, 4, 6, 7 अप टू 20, यानी 0 से लेके 20 तक सारे के सारे जुफ्त तादाद तमाम इवन नंबर्स। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन डाल दिया, तकाती का साइन डाल दिया। और उसके बाद जेड के जो मेंबर्स
आप क्वेश्चन में दे दिए गया है सेट, जो दे दिया गया है वो 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 है, वो लिख दिए। अब इन दोनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन लेना है, यानी इंटरसेक्शन के अंदर हमने सिर्फ कॉमन मेंबर्स लेने हैं। तो हम देख रहे हैं एक ही मेंबर कॉमन नजर आ रहा है, वो है 2, वो हमने 2 लिख दिया। और साथ ही जो सेट एक्स था जिसके मेंबर्स 1 से लेके 19 थे और ऑड नंबर थे, यानी ताक अदाद थे, ताक जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, 1 से शुरू होते हैं और 2 के इजाफे से बनते चले जाते हैं, यानी 1 है इसमें 2 ऐड करें तो 3, 3 में 2 ऐड करें तो 5, तो 1 से लेके 19 तक है, वो लिख दिए हमने। अब हमने लेना यूनियन, तो यूनियन के अंदर सारे मेंबर्स आ जाते हैं, जो कॉमन होते हैं वो एक दफ़ा आते हैं, बाकी सारे लिख दी थी। तो 1 से लेके 19 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं सारे लिखे जाएंगे और 2 साथ शामिल हो जाएगा। तो हमने लिख दिया 1 2 3 5 7, 7 के बाद 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा और आखिर पे 19 आएगा। हम उसी तरह डॉट डाल के लिख सकते हैं। तो ये आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 का। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का एक और पार्ट है, वो पार्ट नंबर है 6। तो वही सेट दे दिए गए हैं एक्स वाई और जी, फाइंड क्या करना है, इनटू एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड। तो हमने पहले सारे सेट्स की वैल्यूज लिख दी, ब्रैकेट शुरू किया, एक्स लिखा, एक्स है 1 से लेके 19 तक जो ऑड नंबर्स हैं यानी ताक अदाद हैं, ताक जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, 2 पे तकसीम नहीं होते, दिए भी हुए हैं ऊपर। उसके बाद यूनियन का साइन डाला, वाई वाई सेट है 0 से लेके 20 तक हैं, सारे इवन नंबर्स हैं यानी जुफ्त तादाद हैं 2 पे तकसीम होने वाले। उसके बाद इंटरसेक्शन की अलामत ब्रैकेट। अगला सेट फिर क्या है, एक्स है, वो 1 से लेके 19 तक सारे ऑड नंबर यानी ताक अदाद हैं, लिख दिए। उसके बाद सेट जी है, जी के मेंबर्स 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 हमने लिख दिए। पहले हमने फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई, यानी एक्स और वाई के जो कॉमन और अनकॉमन मेंबर्स हैं सारे हमने लिख दिए। ये 1 से लेके 20 तक, चूंकि सेट एक्स और वाई के अंदर सेट एक्स में ऑड नंबर्स थे 1 से लेके 19 तक और सेट वाई के अंदर इवन नंबर थे 0 से लेके 20 तक, तो ये यूनियन के अंदर सारे मेंबर्स आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि 0 से लेके 20 तक सारे मेंबर्स एक्स और वाई के यूनियन के सेट में आ गए हैं। उसके बाद इंटरसेक्शन, दूसरा यूनियन है, मेंबर्स हैं सारे एक्स के, वो लिखे हमने। और फिर जो दूसरा सेट है वो है जी है, तो उनमें से भी जो कॉमन और अनकॉमन सारे मेंबर्स थे वो हमने लिख दिए हैं। 1 2 3 5 7 9 11 13 15 और इसमें 23 भी शामिल हो गया है। अब दोनों का हमने लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, सिर्फ कॉमन मेंबर्स होते हैं। तो एक्स यूनियन वाई हमने फाइंड कर लिया, लिख दिया 0 से लेके 20 तक। एक्स यूनियन जेड हमने फाइंड कर लिया 1 2 3 अप टू ये 23 तक चले गए, सारे मेंबर्स हमने लिख दिया। अब हमने इनका लेना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ कॉमन मेंबर्स आते हैं। तो कॉमन मेंबर जब दोनों में देखें तो 1 दोनों तरफ है, लिख दिया, 2 भी है, लिख दिया, 3 भी दोनों तरफ है, लिख दिया, 5 भी है, 7 भी है, लिख दिया। 7 के बाद इधर 8 है, 9 आगे आएगा, 9 भी लिख दिया। इधर 11 भी आएगा, दोनों तरफ 11 मौजूद है, वो भी लिख दिया। इधर 13 भी है क्योंकि ये 0 से लेके 20 तक सारे हैं, 13 भी लिख दिया। 15 भी यहाँ मौजूद होगा, वो भी लिख दिया। 17 दोनों तरफ है, वो भी लिख दिया। और 19 दोनों तरफ है, वो भी लिख दिया। इस तरह एक्स यूनियन वाई इंटू इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जी का जो आंसर आया वो है 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19 आ गया है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है, वो कुछ यूं है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटू यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी। तो वही सेट लिखने हैं। सेट एक्स है 1 से लेके 19 तक ऑड नंबर्स हैं। आगे इंटरसेक्शन वाई सेट 0 से लेके 20 तक सारे नंबर्स हैं, सारे
इवन नंबर्स हैं यानी जुफ्त तादाद हैं, दो पे डिवाइड होने वाले। आगे यूनियन का साइन लिख दिया, आगे फिर सेट एक्स लिख दिया और एंड पे सेट जी 2 3 5 7 11 अप टू 23 ये लिख दिया है। तो हम देख रहे हैं कि सेट एक्स के अंदर सारे ऑड नंबर हैं 19 तक 19 तक, और इसका इंटरसेक्शन है सेट वाई के साथ, उसमें सारे इवन नंबर्स हैं 20 तक। तो एक सेट ऑड नंबर्स वाला है और दूसरा इवन वाला है, तो इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो कोई मेंबर नहीं आएगा। इसका मतलब एम्प्टी सेट एक्स इंटरसेक्शन वाई का जो आंसर है एम्प्टी सेट वो लिख दिया। उसके बाद यूनियन का साइन डाला और सेट एक्स और जी के अंदर जो कॉमन मेंबर्स हैं वो 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 भी है, 17 भी दोनों तरफ मौजूद है क्योंकि 1 से लेके 19 तक सारे ऑड नंबर्स हैं और 19 भी दोनों तरफ मौजूद है। तो ये मेंबर्स आ गए। अब इनका यूनियन लेना है। यूनियन के अंदर पहले भी मैं बता चुका हूँ पिछली एक्सरसाइजेज में भी कि अगर दो सेट हो, एक सेट बड़ा हो और दूसरा छोटा, तो यूनियन में आंसर बड़ा सेट आया करता है। तो यहाँ आपको बड़ा सेट वाज़े क्लियर नज़र आ रहा है, 3 5 7 11 13 17 और 19 वाला है और यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी 3 सेट दे दिए गए हैं और एक सेट से मुतल्लिका प्रॉपर्टी है वो उसने पूछी है, उसका सलूशन उसने पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके अंदर सेट ए दे दिया गया है 1 2 3 4 5 6 यानी 1 से लेकर 6 तक सारे नेचुरल नंबर हैं। सेट बी के अंदर 2 से लेकर 8 तक इवन नंबर्स दे दिए गए हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। और सेट सी के अंदर 1 4 और 8 तीन मेंबर्स दे दिए गए हैं। और नीचे जो क्वेश्चन किया गया वो कुछ यूं है, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटू इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है। अब डिटेल की तरफ मैं नहीं जाता कि कौन सी प्रॉपर्टी है, तो मुतल्लिका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, इसको हल करते हैं। और इसमें से भी हम पहले ब्रैकेट यानी बी इंटरसेक्शन सी को हल करते हैं, ए उसी तरह लिख देते हैं। उसी तरह लिख दिया, यूनियन का साइन लिख दिया, ब्रैकेट डालते हुए सेट बी लिखा। सेट बी हमारे पास है 2 4 6 और 8 लिख दिए। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन डाला, सेट सी हमारे पास है 1 4 8 वो लिख दिया। दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब यानी जिसको तकाते भी कहते हैं, तकाते का मतलब है दोनों सेट के अंदर मुश्तरक अरकान कॉमन मेंबर्स। तो नजर आ रहा है 4 और 8 कॉमन मेंबर्स हैं, लिख दिए। इसका आंसर लिखा बी इंटरसेक्शन सी का और सेट ए लिख दिया। सेट ए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है वो लिख दिए। और आगे फिर यूनियन का साइन है वो डाला और जो बी और सी का आंसर आया है इंटरसेक्शन का 4 और 8 वो लिख दिया। अब यूनियन का मतलब है कॉमन और अनकॉमन सारे मेंबर, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 4 5 6 भी आएगा और इधर 8 है ये भी आ जाएगा। और इस तरह ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। वो क्या है, इनटू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है। तो सारे सेट्स लिखने पड़ेंगे। इनटू सेट ए लिखा 1 2 3 4 5 6, आगे यूनियन का साइन है लिखा, सेट बी है 2 4 6 8 वो लिख दिया। आगे इंटरसेक्शन है, फिर ब्रैकेट शुरू है, आगे फिर सेट ए आएगा 1 2 3 4 5 6 वो लिख दिया। फिर आगे यूनियन का साइन है, सेट सी है 1 4 6 वो लिख दिया। तो पहले ए और बी का यूनियन फाइंड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 8 आ गया यानी कॉमन मेंबर्स 6 तक तो सारे हैं। इसके अलावा 8 जो सेट बी में पड़ा हुआ है वो भी आ जाएगा। अब ए और सी का यूनियन लेते हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6 8 सारे मेंबर्स आ गए जो दोनों सेट के अंदर मौजूद हैं। जो कॉमन है वो एक दफ़ा है, यानी 1 कॉमन था वो एक दफ़ा आया, 4 कॉमन था वो एक दफ़ा आया। अब दोनों का लेना है इंटरसेक्शन यानी कॉमन मेंबर्स। 1 दोनों तरफ है लिख दिया, 2 दोनों तरफ है लिख दिया, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी दोनों तरफ है, 6 भी दोनों तरफ है और 8 भी दोनों तरफ है। और इस तरह ये जो हमारी राइट हैंड साइड थी उसका आंसर आया है 1 2 3 4 5 6 8। लेफ्ट हैंड साइड का क्या आया था 1 2 3 4 5 6,
क्योंकि दोनों के आंसर सेम आए हैं, सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी आगे है क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम। डिमॉर्गन्स लॉ जो कि क्लास 7th 8th से और 9th से चले आ रहे हैं, बहुत अहम क्वेश्चन है, इसको बार बार रिपीट कीजिएगा अक्सर इम्तहान के अंदर। इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स में से एक पार्ट पूछ लिया जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सेट यू आपको दे दिया गया है 1 2 3 4 अप टू 10, यानी 1 से लेके 10 तक सारे नेचुरल नंबर हैं। सेट ए दे दिया गया है 1 3 5 7 9, ये 1 से लेके 10 तक ऑड नंबर्स हैं, ताकदात हैं। और बी के अंदर 2 3 5 7 यानी 1 से लेके 10 तक कंपोजिट नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं और किसी पे डिवाइड नहीं होते, 1 पे होते हैं या अपने आप पे। तो उसने कहा वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉज, लॉज कहा तो दोनों करने हैं। तो पहला पार्ट है डिमॉर्गन लॉ का, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है, इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये बात शुरू में भी हुई है कि जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसको यू में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ए इंटरसेक्शन बी को यू में से माइनस कर दिया। सेट यू इसी तरह लिखेंगे सवाल की लेंथ से बचने के लिए, वरना सेट यू भी लिखा तो ये लंबा हो जाएगा और इसको कवर करना फिर मुश्किल होता है। यू इसी तरह लिख दिया, माइनस का साइन डाला, फिर सेट ए लिखा 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन का साइन डाला और सेट बी 2 3 5 7 लिख दिया। इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ कॉमन मेंबर्स लेने हैं, 3 दोनों तरफ है, 5 है और 7 है, लिख दिया। अब साथ ही सेट यू भी लिख दिया, यू के अंदर कौन से मेंबर्स हैं, 1 से लेके 10 तक सारे मेंबर्स हों तो हम कहेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 10 तक के कुदरती अदाद का सेट लिख दिया, माइनस जो इंटरसेक्शन आया था ए और बी का वो है 3 5 7, 3 भी माइनस हो जाएगा, 5 भी और 7 भी बाकी रह जाएंगे। यानी जो 1 से लेके 10 तक मेंबर्स हैं उनमें से 3 माइनस कर दें, 3 नहीं लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, बाकी 1 से लेके 10 तक रह गया जो वो लिख देंगे। तो 1 2 3 नहीं लिखा, 4 लिख दिया, 5 नहीं लिखा, माइनस जो हो गया, 6 लिख दिया, 7 नहीं लिखा, माइनस हो गया, 8 9 और 10 लिख दिया। ये हमारी कौन सी साइड आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड आ गया पहले पार्ट की। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, वो क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले अलग-अलग हम ए और बी के कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करते हैं, फिर उनका यूनियन ले लेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, सेट यू 1 से लेके 10 तक लिखा। ए के मेंबर्स हैं 1 3 5 7 9, 1 भी माइनस हो गया, 3 भी माइनस हो गया, 5 7 9 माइनस हो गया, बाकी 0 से लेके, 0 तो शामिल नहीं है, 2 से लेके 10 तक ना इवन नंबर्स रह गया, 2 4 6 8 10, ऑड नंबर तो माइनस हो गए। ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया 2 4 6 8 10। अब बी का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, यू है 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स और बी है 2 3 5 7, 2 भी गया, 1 रह गया, 3 भी गया, 4 रह गया, 5 भी गया, 6 रह गया, 7 माइनस हुआ, 8 9 और 10 रह गया। ये बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 1 4 6 8 9 10। ए का कॉम्प्लीमेंट ऊपर आ चुका 2 4 6 8 10। अब दोनों का क्या लेना है, यूनियन। तो लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, 2 4 6 8 10 ऊपर लिखा हुआ है, यूनियन का साइन डाला। बी कॉम्प्लीमेंट क्या था, ऊपर हल किया, 1 4 6 8 9 10 लिख दिया। दोनों का यूनियन लेना है, यानी कॉमन भी और अनकॉमन भी। जो दाएं बाएं जितने भी नजर आते हैं एक दफा सारे लिख दें। 1 2 4 6 8 9 10 सारे मेंबर आ गए। ये हमारी आ गई है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, वो आई थी हमारी 1 2 4 6 8 9 10 और लेफ्ट साइड 1 2 4 6 8 9 10। दोनों साइडें इक्वल आई हैं, सो
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी तो डिमॉर्गन्स लॉ का दूसरा पार्ट सामने आपको नजर आ रहा है। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन ही चेंज होते हैं। पहले पार्ट में इंटरसेक्शन पहले है, यूनियन बाद में, और इधर यूनियन पहले आ गया, इंटरसेक्शन बाद में है। एक याद कर लें, दूसरा याद रह जाएगा, यानी पहला पार्ट याद कर लें। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। यूनियन और इंटरसेक्शन को चेंज कर दें तो दूसरा पार्ट बन जाएगा। तो दूसरा पार्ट है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसकी भी दोनों साइड्स हैं, बारी बारी हल करते हैं। पहली साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो पहले बात हो चुकी है, जिसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है यू में से माइनस कर दो। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो ए यूनियन बी को यू में से माइनस कर दो, यू माइनस इंटू ए यूनियन बी। यू उसी तरह लिखेंगे, अभी इसके मेंबर्स नहीं लिखेंगे। सेट ए लिखा 1 3 5 7 9, यूनियन बी 2 3 5 7, दोनों को कॉमन और अनकॉमन सारे लिख देंगे, और यू की वैल्यू 1 से लेके 10 तक मेंबर्स लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। डॉट का मतलब होता है दरमियान वाले सारे मौजूद हैं, माइनस इनका यूनियन, ए और बी का यूनियन, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 आएगा, 5 7 और 9 लिख दिए। अब डिफरेंस यानी फर्क, 1 नहीं रहेगा, 2 नहीं रहेगा, 3 नहीं रहेगा, पहले तीनों मेंबर्स नहीं रहेंगे, 4 रह गया, 5 भी माइनस हो जाएगा, 6 रह गया, 7 माइनस हो जाएगा, 8 रह गया, 9 माइनस हो जाएगा, 10 रह गया। तो u माइनस ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हमारे पास आ गया है 4 6 8 और 10। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। पहले दोनों अलग अलग कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। ए का कंप्लीमेंट होगा यू माइनस ए, बी का कंप्लीमेंट होगा यू माइनस बी, अलग अलग फाइंड करते हैं, फिर इनका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, यानी तकाते ले लेंगे, यानी मुश्तरक मेंबर्स। तो ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू यू माइनस ए। इंटरसेक्शन सेट यू की जगह उसके मेंबर 1 से लेके 10 तक लिख दिए, माइनस ए के मेंबर्स 1 3 5 7 और 9 लिख दिए। 1 3 5 7 9 माइनस हो जाएगा, बाकी 1 2 3 4 में से बाकी रह जाएगा 2, यानी सारे इवन नंबर्स रह जाएंगे, 2 4 6 8 10। ए का कंप्लीमेंट आ गया, बी का कंप्लीमेंट यू माइनस बी। यू के मेंबर्स हैं 1 से लेके 10 तक सारे लिख दिए, और बी के मेंबर्स हैं 2 3 5 7, वो भी लिख दिए, माइनस भी कर दिया, 1 रह गया, 4 रह गया, 6 रह गया, 8 रह गया, 9 और 10। 2 3 5 7 माइनस हो गए, बी का कंप्लीमेंट आ गया। दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, यही राइट हैंड साइड थे। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी, 2 4 6 8 10 लिख दी, इंटरसेक्शन लिखा, बी कंप्लीमेंट की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, 1 4 6 8 9 10। अब दोनों में से कॉमन मेंबर्स लेने हैं, 4 कॉमन है, 6 दोनों तरफ है, 8 भी है और 10 भी है। तो ये हमारे पास ए का कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट आ गया, 4 6 8 10। पीछे देखते हैं वो भी क्या आया था, यानी लेफ्ट साइड भी 4 6 8 10 थी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमने डिमॉर्गन्स लॉ से मुतल्लिक़ जो दोनों उसके पार्ट्स हैं उनको अच्छी तरह सॉल्व कर दिया। इनको बहुत अच्छी तरह तैयार कीजिएगा, इम्तहानी नुक्ता नज़र से ये बहुत अहम है, बहुत अहम है जी। यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर यू सेट दे दिया गया है 1 से लेके 20 तक सारे नेचुरल मेंबर्स। सेट एक्स है 1 3 7 9 15 18 20, जबकि सेट वाई के अंदर 1 से लेके 17 तक सारे ऑड नंबर्स यानी ताक अदाद 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17 दे दिए गए हैं। दूसरा पार्ट करना है इसका, उसने कहा y माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन एक्स का कंप्लीमेंट। दो साइडें हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स फाइंड करने के लिए y के मेंबर सारे लिख दिए 1 से लेके 17 तक, सारे ऑड नंबर्स
एक्स के मेंबर्स हैं 1 3 7 9 15 18 20, ये माइनस हो जाएंगे 17 तक। 18 और 20 तो पहले सेट में है ही नहीं जी। 1 और 3 माइनस हो गया, 5 रह गया। फिर उसके बाद 7 और 9 माइनस हो जाएंगे, 11 रह जाएगा। फिर 13 भी रह जाएगा और 17 इधर तो है नहीं, इसलिए 17 भी रह जाएगा। तो x माइनस वाई हमारे पास आ गया 5 11 13 17। आप कहेंगे जी यहाँ तो पहले सेट में 11 और 13 नज़र नहीं आता, तो ये डॉट क्या बता रहे हैं? 1 3 5 शो कर रहा है कि सिर्फ ताक अदाद हैं, सिर्फ ऑड नंबर्स हैं। तो 5 के बाद वाले 7 9 11 13 15 भी यहाँ मौजूद हैं। चूँकि 15 माइनस हो गया, नहीं लिखा जाएगा। 5 रह गया है, 11 रह गया है, 13 रह गया और 17 रह गया है। अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ, वो है y इंटरसेक्शन x का कंप्लीमेंट। तो पहले x का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, फिर इनका इंटरसेक्शन लेंगे। x का कंप्लीमेंट बराबर है u माइनस एक्स, क्योंकि ये बात हो चुकी है कि जिस सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना होता है उसको u में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो x कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस एक्स। u के मेंबर्स हैं 1 से लेके 20 तक, सारे नेचुरल नंबर, और x के मेंबर्स 1 3 7 9 15 18 और 20 हैं। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बाकी x का कंप्लीमेंट आ जाएगा 2 4 5 6 8 10 11 12 13 14 16 17 और 19। x का कंप्लीमेंट आ गया। अब इस x के कंप्लीमेंट को हमने y के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो लिख दिया y इंटरसेक्शन x का कंप्लीमेंट। y के मेंबर्स हैं 1 से लेके 17 तक, सारे ऑड नंबर्स। इंटरसेक्शन x का कंप्लीमेंट हमारे पास आ चुका है 2 4 5 6 8 10 11 12 13 14 16 17 और 19। दोनों का इंटरसेक्शन लेने का मतलब जो दोनों में कॉमन मेंबर्स हैं, 5 है दोनों तरफ ले लिया, उसके बाद 11 है ले लिया, उसके बाद यहाँ 13 मौजूद है क्योंकि ये मेंबर्स हैं 5 7 9 11 13 15, वो लिख दिया। 17 इधर है, दूसरी तरफ भी 17 मौजूद है, वो लिख दिया। और यही आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आया था, वो था जी 5 11 13 और 17। राइट हैंड साइड भी क्या आई है 5 11 13 और 17। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।